नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, हम MCQs की सीरीज़ चला रहे हैं यहाँ पर। और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसी तरीके से आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा करके रखिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम इसमें अभी तक 55 क्वेश्चन देख चुके हैं, ये 56 से है। तो ये क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है, ये अधिकतर बार आपको जो है देखने को मिला होगा, द आइडियल टेम्परेचर ऑफ ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर। लेकिन जल्दबाजी में कभी कभार हम गलती कर जाते हैं। तो ये तो सबको पता है, जैसे कि 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर जो है हमारे ब्लड बैंक में रेफ्रिजरेटर का रहता है। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। इसमें -2 से 8 डिग्री नहीं है, ये 2 से 8 है केवल। तो उस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। कन्फ्यूज़न करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि -2 से -6 दिया है। ठीक है, उसके बाद जो है -6 से -8 दिया है। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन दिया है, ये माइनस नहीं है, ये आपका 2 से 6 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, उसके बाद ये -2 से 2 दिया हुआ है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर दिया हुआ है 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, सी वाला। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। आप ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा, उसके बाद टिक कीजिए। ठीक है, अगला सवाल हम देख लेते हैं 57। द प्रोसेस बाय विच द स्पेसिमेन इज प्रिजर्व इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो आपके हिस्टोपैथोलॉजी का है, जो कि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। और हिस्टोपैथोलॉजी में से ये सवाल पूछा गया है। जो भी आप बायोप्सी करते हैं, उसमें आपको ओरिजिनल कंडीशन में प्रिजर्व करने के लिए उस स्पेसिमेन को क्या करते हैं आप। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो सिंपल है, आप सभी को पता होगा, उसका आंसर आपका फिक्सेशन होता है। फिक्सेशन जो कि हम नॉर्मली 10% फॉर्मलिन से करते हैं। ठीक है, तो ये सभी आप लोगों को पता होगा, 10% फॉर्मलिन से जो है हम फिक्सेशन करते हैं उस स्पेसिमेन का। और उसके बाद यहाँ पर बाकी ऑप्शन दिए हैं, तो वो आपको सबको पता होगा। माउंटिंग का मतलब होता है जो आप स्लाइड को स्टेन करते हैं लास्ट में, और ये सबसे लास्ट प्रोसेस है जो हमारे प्रोसेसिंग में आता है, माउंटिंग, जो कि हम DPX से करते हैं। ठीक है, और स्लाइड रख करके। और DPX जिसको माउंटिंग नहीं पता है, वो प्रैक्टिकल वीडियो मेरे मेन चैनल पर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट दिनेश में आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा माउंटिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो ये पूरा आपका माउंटिंग का प्रोसेस जो होता है वो DPX की सहायता से करते हैं, ताकि जो भी आपने स्टेन करके रखा हुआ है स्लाइड, वो आपका प्रिजर्व्ड रहे लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय काल के लिए वो प्रिजर्व्ड रहता है। ठीक है, और उसके बाद ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस का मतलब जो होता है, साधारण भाषा में आप बात करेंगे तो डिस्ट्रक्शन लाइसिस ऑफ सेल बाय इट्स ओन एंजाइम्स। मतलब खुद के एंजाइम्स के द्वारा किसी भी सेल्स का जो है डिस्ट्रक्शन होता है, या उसका टूटना जो है, वो ऑटोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, क्लियरिंग जो है आपको पता है, क्लियरिंग एजेंट पूछा जाता है अधिकतर। तो जाइलिन हमारे हिस्टोपैथोलॉजी में जो होता है, क्लियरिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो ये सारे ऑप्शन हम इसमें डिस्कस करते हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। तो सबके बारे में आपको पता होगा, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। ऑप्शन में कन्फ्यूजन कब होता है, जब बाकी ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी बिल्कुल भी नहीं होता है, तब जा कर के कन्फ्यूजन होता है। विशेष तौर पे माइक्रोबायोलॉजी, और उसी का क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जर्म ट्यूब टेस्ट इज़ यूज्ड टू कन्फर्म। अब जर्म ट्यूब टेस्ट जो है, हम किसको कन्फर्म करने के लिए करते हैं। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है यदि आपको बाकी ऑप्शन के बारे में पता नहीं है तो। लेकिन इसमें आंसर दिया हुआ है, आंसर के बारे में हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं। कैंडिडा एल्बिकेंस है, जो कि आप इसको कंफर्म करने के लिए आप जर्म ट्यूब टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसको डिटेल में बात करने से पहले हम बाकी ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन इसमें क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे, तो ये कैप्सुलेटेड यीस्ट होते हैं। ये सारे जो हैं आपके फंगस हैं। ठीक, माइकोलॉजी में आप पढ़ते होंगे, तो ये सारे आपके फंगस हैं। और इसमें आपको कैप्सुलेटेड यीस्ट आपका क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस है। और इसका अगर हम सेल की बात करेंगे, तो स्पेरिकल बडिंग सेल है ये, और प्रोमिनेंट पॉलीसैकेराइड कैप्सूल। जब कैप्सूल शब्द आता है, तो कैप्सूल के लिए आप एक टेस्ट लगाते हैं, जो आपकी पता होगा, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कैप्सूल को अधिकतर लोगों को याद आ गया होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंडिया इंक और या फिर नाइग्रोसिन स्टेनिंग। ठीक है,
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, ये सवाल भी पूछा जाता है, इसलिए एक हम जो है 5 सवाल ज़रूर लेते हैं, लेकिन 5 सवाल में से हम बहुत सारे कम से कम 50 सवाल आपको वहीं में से निकाल के दे देते हैं। तो ये कैप्सूल का आपको विशेष ध्यान रखना है, उसके लिए इंडिया इंक या निक्रोसिन स्टेनिंग। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हो जाता है आपके क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस के लिए, मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट क्लियर कर दिए। उसके बाद आपके जो ऑप्शन आंसर है आपका कैंडिडा एल्बिगेंस, कैंडिडा एल्बिगेंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, फिर 2 जो ऑप्शन दिए हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो कैंडिडा एल्बिगेंस ऐसा है, ये आपके स्किन में जो है इन्फेक्शन कॉज करता है, म्यूकोसा, ठीक है, और इंटरनल ऑर्गन में भी ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। इसके अगर हम साइज की बात करें या मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ओवॉइड और स्पेरिकल बडिंग यीस्ट सेल है ये। और लैब डायग्नोसिस अगर आप इसका करेंगे तो KOH माउंट भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये आप कल्चर करेंगे तो इसको SDA में, ठीक है। इसके अलावा स्टेन आप करेंगे तो ये आपको ग्राम पॉजिटिव दिखाई देगा, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट इसका कैंडिडा एल्बिगेंस की। तो जो हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे उसके लिए आपको इसमें जर्म ट्यूब टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये हम क्यों करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के लिए बाकी जितने हमारे कैंडिडा एल्बिगेंस हैं, ठीक है, तो अदर स्पीसीज जितने हैं इसके, उसके साथ हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कैंडिडा एल्बिगेंस के लिए आप जर्म ट्यूब टेस्ट करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है, ये इस तरीके से आपको जर्म ट्यूब टेस्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो बाकी जितने भी स्पीसीज़ हैं उनसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका आएगा कैंडिडा एल्बिगेंस जर्म ट्यूब टेस्ट के लिए, ठीक है। बाकी ऑप्शन हम देख लेते हैं, इसमें ट्राइकोफाइटन है और माइक्रोस्पोरम। तो ये दोनों जो ट्राइकोफाइटम और माइक्रोस्पोरम है ये डर्मेटोफाइट्स में आते हैं। जब आप फंगस पढ़ेंगे उसमें आपको क्लासिफिकेशन बताएंगे तो उसमें डिटेल आपको मिलेगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो ट्राइकोफाइटन और माइक्रोस्पोरम जो हैं ये आपके डर्मेटोफाइट्स में आते हैं। और ट्राइकोफाइटन की अगर हम बात करें तो ये हेयर में इन्फेक्शन कॉज करता है, स्किन में और नेल्स में, ठीक है। और उसके बाद माइक्रोस्पोरम ये आपके हेयर और स्किन में, ठीक है। तो इस तरीके से, और इनके अगर हम डायग्नोसिस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो डायग्नोसिस में से इसलिए सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि हमारा पार्ट ही है डायग्नोसिस का। बाकी चीज़ें तो ठीक है पता होनी चाहिए, लेकिन डायग्नोसिस हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ज़्यादातर सवाल जो बनते हैं वो डायग्नोसिस पार्ट से बनते हैं। तो इनका डायग्नोसिस हम KOH माउंट कर सकते हैं या कल्चर जैसे कि बताया SDA। और आइडेंटिफिकेशन के लिए कॉलोनी मॉर्फोलॉजिकल अगर पिगमेंट प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाकी फंगस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल स्टडी आपको करा देंगे। अगला सवाल हम देख लेते हैं इसमें 59, सोडियम फ्लोराइड ऑक्जिलेट मिक्सचर इज यूज्ड फॉर डूइंग ब्लड शुगर एस्टिमेशन वाई। तो जो सोडियम फ्लोराइड एंटीकोगुलेंट होता है वो आप ब्लड शुगर के एस्टिमेशन के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं, सवाल आपसे ये पूछा है। तो सभी लोगों को पता है कि जो ब्लड आप कलेक्शन करते हैं पेशेंट में से, तो उसमें ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जैसे ही आप ब्लड को बाहर निकालते हैं। तो कौन सी प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब सभी लोगों को पता होगा ग्लूकोज का टूटना, ठीक है। जब ये ग्लूकोज टूटने लगेगा तो जो आप शुगर टेस्ट करेंगे, ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे, तो ग्लूकोज टूटने लगेगा। तो सीधी सी बात है कि जो आप टेस्ट ब्लड शुगर का करेंगे वो फॉल्स रिपोर्ट आपका देगा, मतलब एक्चुअल जितना शुगर पेशेंट को है उतना नहीं देगा बल्कि कम देगा अगर आप इस एंटीकोगुलेंट का यूज़ नहीं करेंगे। तो समझ में आ गया आपको। तो इसीलिए अगर आपको ये ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया को रोकना है तो उसके लिए हम सोडियम फ्लोराइड ऑक्जिलेट मिक्सचर एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि शुगर इसमें रिड्यूस ना हो और आपका एग्जैक्ट जितना ब्लड पेशेंट के अंदर ब्लड में शुगर की वैल्यू है उतना ही आपको टेस्ट में दिखाई दे या टेस्ट में मिले। उसके लिए ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए हम ये सारा एंटीकोगुलेंट जो है इस्तेमाल करते हैं ब्लड शुगर के लिए। समझ आया आपको। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रिवेंट ग्लाइकोलाइसिस, ठीक। इन्हेंस ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लाइकोलाइसिस को क्या ये बढ़ाता है, ये है, तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है ये।
उसके बाद प्रिजर्व मॉर्फोलॉजी, कोई मतलब नहीं होता इसका, ठीक है, या नन ऑफ द अबव दिया हुआ है। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रिवेंट ग्लाइकोलाइसिस। तो ये आपका बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ आया? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 60 सैटेलाइट टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। देखिए भैया, मैं फिर से बता दिया आपको कि जो भी हमारा डायग्नोसिस पार्ट होता है उसको अच्छे से आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, अगर वो डायग्नोसिस पार्ट आपका है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा मेन काम ही डायग्नोसिस का होता है। समझ आ रहा है? तो ये आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो, अच्छे से आप हर एक चीज़ का डायग्नोसिस ज़रूर याद कर लीजिएगा। और डायग्नोसिस डिपेंड करता है, जैसे कि ये सारे बैक्टीरिया हैं, तो बैक्टीरिया का जो पैथोजेनिसिटी होता है, मतलब इन्फेक्शन कहाँ कहाँ कॉज करता है, उसके अकॉर्डिंग हम डायग्नोसिस समझ सकते हैं। तो वो ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तब आपको बता देंगे। चलिए हम इसमें बात कर लेते हैं। इससे पहले आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं सैटेलाइट टेस्ट की। तो सैटेलाइट टेस्ट सबसे पहले हम बता देते हैं, ये ऑप्शन आपको आंसर हम बता देते हैं, फिर बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे। ये एच इन्फ्लुएंजा जो दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए हम सैटेलाइट टेस्ट करते हैं। चलो इसी को हम डिस्कशन आपको सबसे पहले बता देते हैं। इसका फुल फॉर्म है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। सारे शॉर्ट में दिए हुए हैं, हम डिटेल में सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के बारे में। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो होता है ग्राम नेगेटिव नॉन मोटाइल बेसिलाई होता है। कल्चर हम करेंगे तो इसमें दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, एक एक्स फैक्टर और दूसरा है वी फैक्टर, ठीक है। तो एक्स जो होता है अननोन, फॉर अननोन के लिए होता है, वी फॉर विटामिन। तो ये सारा फंडा जो है, इसी कारण हम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का सैटेलाइट टेस्ट करते हैं, ठीक है। जब हम डिटेल हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ हम बताएंगे इसके बारे में। बाकी वीडियो ऐसे में तो लंबा हो जाएगा, बाकी चीज़ भी हमको डिस्कशन करना है। तो करेक्ट ऑप्शन आपको पता चल गया। चलिए हम बाकी ऑप्शन की तरफ अगर ध्यान देंगे तो इसमें दिया हुआ है साल्मोनेला टाइफी। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपको पता है साल्मोनेला टाइफी के लिए हम कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टाइफॉइड अगर आपको पता लगाना है तो उसके लिए आप विडाल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। आगे आपका दिया हुआ है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस, ठीक है, डी वाला ऑप्शन, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस। तो शॉर्ट में दिए हैं, कई लोगों को जो है पता नहीं होता है, इसलिए आप अच्छे से याद कर लीजिएगा फुल फॉर्म क्या है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब क्लोस्ट्रीडियम टिटनी परफ्रेंजिस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इनको भूलना नहीं है। तो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस आपके एटियोलॉजिकल एजेंट्स जो होते हैं गैस गैंग्री के लिए और फूड पॉइजनिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये कॉज क्या करते हैं आप लोगों को सबको पता होगा, गैस गैंग्री और फूड पॉइजनिंग, ठीक है। तो सारी चीज़ हम लिख नहीं रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं। उसके अलावा आप इसको ब्लड अगार कुक्ड मीट ब्रोथ में भी आप इसको ग्रोथ कर सकते हैं, और इसके लिए हम करते हैं नेगलर्स रिएक्शन, ठीक है। कौन सा? नेगलर्स रिएक्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस के लिए। समझ में आ गए? जल्दी जल्दी हम शॉर्ट में आपको सारी चीज़ के बारे में आपको बता देते हैं। उसके बाद हमारा जो पहला वाला ऑप्शन था स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ठीक है, फुल फॉर्म आपका स्टेफाइलोकोकस ओरियस है। तो ये आपका ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, ठीक है, सबसे पहली चीज़। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको सबके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर सबसे पहले ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बैक्टीरिया में। तो ये अंगूर की तरह गुच्छे में आपको दिखाई देते हैं। ब्लड अगार, न्यूट्रेंट अगार में आप इनको कल्चर कर सकते हैं। कैटेलेस आपका ये पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से देखो, हर एक चीज़ का चार्ट बना के याद करोगे तो याद रहेगा ये, ठीक, हमेशा आप कभी भूलेंगे नहीं। पैथोजेनिसिटी के आधार पर इनका डायग्नोसिस सभी चीज़ों का किया जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इसलिए आप याद रखिए, जब भी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ें तो इनके बैक्टीरिया जो होते हैं, तो इनके बीमारी ये कौन कौन से कॉज करते हैं, कहाँ कहाँ होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इनका डायग्नोसिस करते हैं। समझ में आ रहा है? उसके अकॉर्डिंग हम सैंपल भी उनका कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमारे इसमें 5 क्वेश्चन थे, और मैं आशा करता हूँ ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे, और आपके प्रिपरेशन में, तैयारी में आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से हमें MCQs को समझना है और ध्यान में रखना है। तो ये बैक्टीरिया भी आप अच्छे से पढ़िएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। और आगे भी हम इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे, हमारे चैनल पर बने रहिएगा, और कमेंट्स कीजिए अगर कोई सवाल है तो, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में भी, ताकि उन लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके। लाइक ज़रूर कर दें, और बाकी आप हमें
फॉलो कर सकते हैं। बाकी हमारे लिंक दिए हुए हैं, और बुक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, कौन कौन से बुक आपके लिए आवश्यक हैं, तो वो भी आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।